यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे कि हमने नियर अबाउट 5 to 6 डेज पहले आपका कोर्स स्टार्ट किया था जेके बैंक की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपकी रीजनिंग और इंग्लिश के मेरे पास लेक्चर्स चल रहे हैं। अब थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे मेरे पास था जो आपका रहता है मैथ का। ठीक है, आपको पता है जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं उनको पता होगा कि आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ हो, ये तीनों पोर्शन आपके मेरे पास कैसे रहते हैं, इक्विवेलेंट रहते हैं। ठीक है, आपको तीनों पोर्शन को मेरे पास, आपके तीनों पोर्शन का जो मेरे पास कट ऑफ होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई हो पाते हैं। अगर मैथ की बात करूं, आपका मैथमेटिक्स नियर अबाउट 35 मार्क्स का रहता है। ठीक है, किसी एग्जाम में 30 मार्क्स का है, किसी एग्जाम में आपका यहाँ पे 35 मार्क्स का रहता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो आपका जेके बैंक का एग्जाम है इसमें यहाँ पे इसकी वेटेज है 35 मार्क्स की। कितनी है? 35 मार्क्स की। ठीक है, अगर बात करूं आपके पूरे नंबर ऑफ टॉपिक्स में, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स को आपके यहाँ पे 2 मॉड्यूल के फॉर्म में या 3 मॉड्यूल के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल में आपके जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स आपके 5 मार्क्स के हैं। कैसे? आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीओ की बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ बात करूंगा साथ में आपके क्लर्क की भी। मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ, पीओ की भी बात कर रहा हूँ और आपके यहाँ पे क्लर्क की भी बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पीओ लेवल के हिसाब से 5 मार्क्स का है। लेकिन अगर बात करूं क्लर्क में, तो क्लर्क में नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं मेरे पास फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, जो आपका जेके बैंक का भी एग्जाम हुआ था उसमें आपको 15 क्वेश्चन आए थे किसके? नंबर सिस्टम में से। जो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, रूट के क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ पे। ठीक है, वो कहाँ से मेरे पास लाई करते हैं? आपके फर्स्ट टॉपिक में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड बात करूं आपका यहाँ पे नंबर सीरीज, ये टॉपिक आपका आता है एग्जाम में 5 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं आपके? या तो आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे कंप्लीट द सीरीज, या यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे मेरे पास कि इस सीरीज में रॉन्ग वन मेरे पास जो है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, आपका थर्ड टॉपिक है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपके 5 मार्क्स में ही आता है एग्जाम में। ठीक, 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, 2 इक्वेशन आपको गिवन होगी इस फॉर्म में। जैसे एक इक्वेशन होगी आपकी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। सेकेंड होगी यहाँ से आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस यहाँ पे आपका d इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के कुछ आपके रूट निकलेंगे, यहाँ से y के आपके कुछ रूट निकलेंगे। आपने दोनों को कंपेयर करना है, बताना है कि x जो है बड़ा है y से, या x छोटा है y से, या दोनों में कोई रिलेशन आपका लाइक नहीं कर रहा है। ये आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो आपका अगर बात करूँ ये मैथमेटिक्स पार्ट की, आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम अवेलेबल होता है। ठीक है, आपको नियर अबाउट अगर बात करूँ आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे नियर अबाउट 20 मिनट्स में कवर करने हैं। ठीक है, तो 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट है। जब बोलूं नियर टू आपके 30 to 40 सेकंड है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होने चाहिए जिन टॉपिक्स में अगर बंच में क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके नियर अबाउट मेरे पास जो 5 क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज के आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में 5 के 5 क्वेश्चन मेरे पास करेक्टली भी आपके यहाँ पे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपके क्वेश्चन मेरे पास जल्दी सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन के अगर क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके इजीली और मेरे पास लेस टाइम में आपके सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद करूँ आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एग्जाम में आपको नियर अबाउट 10 to 15 मार्क्स का आता है। बताता आपको यहाँ से 10 to 15 मार्क्स का। ठीक है, कभी आपके 1 क्वेश्चन आएंगे, कभी 2 आ जाएंगे, कभी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बंच में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे मेरे पास किसके? आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के। अब यहाँ पे 5, 5, 5, 15 और यहाँ पे 10, आपका यहाँ कितना बना मेरे पास 25। लेकिन बात करूँ कभी कभी क्या होता है कि अगर इसके 3 क्वेश्चन आए तो आपके इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, लेकिन आपका ये पोर्शन मेरे पास नियर अबाउट 25 मार्क्स का ही आने वाला है आपके एग्जाम में। क्लियर? तो इसका मतलब जो ये आपके 4 टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पे 5 मार्क्स के टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपकी हाई एक्यूरेसी चाहिए, इनमें आपकी हाई एक्यूरेसी चाहिए और विथ आपका लेस टाइम कंज्यूम। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताऊंगा नंबर सीरीज में किस किस तरीके के यहाँ पे आपको पैटर्न आते हैं। ठीक है, जैसे बोलूंगा आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज का बन रही है, एडिशन सीरीज का बन रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1.5 प्लस 1.5 की फॉर्म में क्वेश्चन कब आ रहे हैं, ये सब चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं मेरे पास जो आपके बाकी टॉपिक है, जो आपके अर्थमेटिकल टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपके दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए मॉड्यूल, ये आपके नियर अबाउट 10 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो आपके पहले 6 टॉपिक हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपके बेस्ड है मेरे पास किस पे? परसेंटेज पे। किस पे बेस्ड? आपका
परसेंटेज पे। तो इन सभी टॉपिक का आपका बेसिक है मेरे पास परसेंटेज, तो परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक क्लियर होगा तभी आपको प्रॉफिट लॉस में पता लगेगा कि किसको 20% फायदा हुआ, वो 20% कैसे फाइंड आउट करना है मैंने, ठीक है। कोई मेरे पास आपका शॉपकीपर है, वो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो कैसे मेरे पास यहाँ पे आपका 20% वेट कम यूज कर रहा है, कितना उसको फायदा हो रहा है, ये सब चीजों के लिए आपको पहले मेरे पास परसेंटेज आनी चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन बोलते हैं कि नंबर कोई 20% इंक्रीज हो गया तो वो परसेंटेज पे ही बेस रहे आपके क्वेश्चन। उसके बाद पार्टनरशिप डिस्काउंट, ठीक है, किसी इंसान की 50% पार्टनरशिप है, उसको कितना फायदा मिलेगा, डिस्काउंट दे रहा कोई शॉपकीपर अपनी शॉप पे, ठीक है, कोई किसी प्रोडक्ट पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट हमने कैसे निकालना है, 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आपकी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हम जब आपके दो तरह के इंटरेस्ट लाई करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक मेरे पास आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लाई करता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। उसके बाद यहाँ पे आए दो टॉपिक आपके, स्पीड डिस्टेंस टाइम और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये दो टॉपिक आपके सिमिलर है। इसमें जो काम कर रहा होगा वो नंबर ऑफ, वो पर्सन काम कर रहा होगा, जहाँ पे कोई व्हीकल काम कर रहा होगा, वही काम यहाँ पे मेरे पास बोर्ड करेगी, लेकिन टॉपिक आपके यहाँ पे सिमिलर रहेंगे। बात क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन सेम होगा, ऊपर स्पीड डिस्टेंस टाइम में बोला होगा एक बाइसाइकिल राइड कर रहा है कोई पर्सन, नीचे बोला होगा कोई पर्सन बोट में राइड कर रहा है मेरे पास, ये सब चीजें आपकी यहाँ लाई करेगी। और लास्ट में आपके दो टॉपिक आते हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। टाइम एंड वर्क की अगर बात करूं, टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट पहले बन चुकी है आपके यहाँ पे चैनल पे। तो टाइम एंड वर्क मैंने वहां पे इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम भी वो टॉपिक रीड करेगा ना, अगर वो मेरी 10 की 10 वीडियो देखता है, आपकी हर एक वीडियो नियर अबाउट 15 मिनट्स की है, ठीक है, नियर टू 15 या 20 मिनट्स की अगर बात करूं तो 15 से 20 मिनट मेरे पास एक क्या टाइम है आपके लिए। या ये टाइम तो हम सुबह उठ के ये सोचने में लगा देते हैं कि आज मुझे बात लेना है कि नहीं लेना है, आज मुझे कपड़े क्या पहनने हैं, आज मुझे काम क्या करना है। तो अगर वो 15 से 20 मिनट आप यूटिलाइज करते हो मेरे पास ये चीज को पढ़ने के लिए, तो वो आपको इफेक्टिवली मेरे पास आगे कभी ना कभी आपकी हेल्प करेगा। तो वो टाइम एंड वर्क है, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बहुत ज्यादा रूल पढ़ा दिए हैं, लेकिन बात तो एक समझो आप कि अगर वो मेरे पास आपकी 10 वीडियोस है, ठीक है, आपकी 10 वीडियो है नियर अबाउट 20 मिनट्स की, तो आपको नियर अबाउट 4 आवर लगेंगे यहाँ पे। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि 4 आवर के बाद आप टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन कहीं से भी पिक करोगे ना, तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट मैं आपकी चलाते रहूंगा साथ साथ में, लेकिन अभी मेन फोकस यहाँ पे करो आपका जो जेके बैंक के एग्जाम है, ठीक है। जेके बैंक के एग्जाम की बात करूं, आपके आईबीपीएस एग्जाम की बात करूं, आपके आईबीपीएस आरआरबी की बात करूं, एसबीआई की बात करूं, आपका एफसीआई की बात करूं, ठीक है, एलआईसी की बात करूं, इन सब का सिलेबस मेरे पास सेम रहता है। लेकिन मेन बात है आपकी डिफिकल्टी लेवल। किसी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, जैसे आपकी बात करूं जो आरबीआई का एग्जाम होता है ग्रेड बी का, उसका डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा आपका हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट बहुत आता है, आपकी जो मेरे पास बैंकिंग अवेयरनेस है वो पार्ट आपको बहुत आता है, तो वो आपका टफेस्ट एग्जाम है मेरे पास अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं। फिर आपका आता है मेरे पास एसबीआई का एग्जाम हो गया पीओ का, ठीक है, उसके बाद आपका फॉलो हो गया मेरे पास जो आपका क्लरिकल एग्जाम हो गया एसबीआई का, जो आरबीआई का मेरे पास असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद आपका लाई करता है आईबीपीएस पीओ, फिर आईबीपीएस आरआरबी, फिर आपका जेके बैंक जो आपके अदर बैंक लाई करते हैं। लेकिन डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम से ही तैयारी करनी है, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वही डिफिकल्टी लेवल आपने लेके चलना है। ये नहीं है कि आप, जैसे हम बात करें, हम 12th में पढ़े हैं सब लोग, ठीक है, जो लोग नए हैं जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने किसी एग्जाम के लिए, मैं उनको बताऊं जैसे हम 12th पास हुए, ठीक है, हमने तैयारी की आईआईटी की, एग्जाम हम देने जा रहे थे वहां पे AIEEE का, हमारे टाइम पे तो AIEEE ही एग्जाम होता था, ठीक है। तो IIT की तैयारी करके AIEEE आपका क्रैक नहीं हो पाता है, ना ही AIEEE की तैयारी करके आपका IIT का एग्जाम क्रैक हो पाएगा। IIT आपको क्रैक करने के लिए IIT की ही तैयारी करनी पड़ेगी, AIEEE को तैयार करने के लिए आपको AIEEE की ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप चाहे JKCT का एग्जाम दे रहे हो तो उसी लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो कोचिंग में क्या होता है, बोलता है कि सेपरेट बैच फॉर JKCT स्टूडेंट्स, सेपरेट बैच फॉर AIEEE स्टूडेंट्स, लेकिन आप सारे आपके सेपरेट बैच लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज के टाइम पे अगर IIT की तैयारी कर रहे हो तो प्री और मेन आपको वहां पे इकट्ठा ही पढ़ा दिया, प्री का बैच अलग होगा, मेन का बैच आपका अलग होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने 2 साल का कहीं पे ज्वाइन किया हुआ मेरे पास कोचिंग सेंटर में, तो वो आपको दोनों की तैयारी इकट्ठे करवा रहे हैं। बस क्वेश्चंस के लेवल आपके मेंस के डिफिकल्ट होंगे, प्री के आपके मेरे पास थोड़े सिंपल लेवल होंगे। वैसा ही चीज आपके यहाँ पे लाई करेंगे। आप देखोगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखोगे परसेंटेज के प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नियर अबाउट आपके 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन वही क्वेश्चन जब आपको मेंस में आएंगे ना, वो क्वेश्चन की आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 4 या 5 लाइनों में गिवन होंगे। तो क्वेश्चन जब लाइन बढ़ गई तो आपका वहां पे डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो गया। आप जैसे पजल सॉल्व कर रहे हो, पजल आपकी अगर 5, 6, 7, 8 लाइनों की है तो आप इजीली सॉल्व करते हो,
लेकिन अगर पजल आपकी मेरे पास 25-30 लाइनों की होगी तो वो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और आप देख के ही सोचोगे कि मेरे पास डिफिकल्टी लेवल बहुत हो गया इसका। वही चीज़ आपकी मेरे पास लाई करती है मैथमेटिक्स में। जैसे बात करूँगा डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई क्वेश्चन सिंपल आया आपको एक पाई चार्ट की फॉर्म में, आपने सॉल्व कर दिया आराम से। अब 2 पाई चार्ट आगे, उन दोनों के रिलेशन से सॉल्व करना है आपने, तो आपको वहाँ पे डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। तो ये चीज़ें आपको इजीली सॉल्व करना सीखनी है, वो तभी आप कर सकते हो जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। आप नियर अबाउट ये लेके चलो, ऐसा नहीं है कि इस वीक मैंने सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, तो इस वीक मैंने सिर्फ रीजनिंग ही पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं अगर मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, 1-2 दिन अगर आपकी रीजनिंग का टॉपिक मेरे पास अपलोड नहीं होगा, तो ये नहीं कि आपने रीजनिंग पढ़ना ही छोड़ देना है। तो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन पढ़ो ना। अगर तैयारी कर रहे हो, बुक्स अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हर बुक की मेरे पास जिसकी पीडीएफ मेरे पास होगी मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, चाहे आप व्हाट्सएप करो, चाहे मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पास बुक मांगोगे। अब क्या बात कर रही है कि आपकी डिफिकल्टी लेवल आपने अपने ही एग्जाम के हिसाब से तैयार करना है। सिलेबस सारा यही है, यही वीडियोस है, यही चीजें हैं, यही क्वेश्चन है आपके। जब आप ये तैयारी करोगे आईपीएस पीओ की, तो वो क्वेश्चन के लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब बात करूं आपके कुछ एडिशनल टॉपिक है जहां पे जैसा आपका एवरेज है, एवरेज का आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम पे। मिक्सचर एलिगेशन और आपका रेशियो प्रोपोर्शन, इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आते हैं लेकिन सॉल्व करने के तरीके आपके डिफरेंट है। वो रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व होता है, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सिमिलर ही लाइक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके टॉपिक इंक्लूड होते हैं आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ठीक है। ये टॉपिक आपके रिसेंटली एग्जाम में आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको एसबीआई के एग्जाम में आ रहे हैं, आपको आरबीआई के एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन आईबीपीएस में ये क्वेश्चन इतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सब जो आपके आईबीपीएस के एग्जाम है, ये एसबीआई का पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका हाई लेवल का एग्जाम का ही पैटर्न फॉलो होगा छोटे छोटे एग्जाम में। जब आपके क्वेश्चन उन एग्जाम में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके बाकी के एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। इसलिए आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ये टॉपिक आपके मेरे पास मैंने एडिशनल ऐड किए, लेकिन हमने पढ़ना जरूर है। यहाँ पे क्वेश्चन आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन पढ़ना हमें जरूर है। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस रहा मेरे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अभी क्या है, लॉकडाउन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम किस डेट को होना है, लेकिन करंट सिनेरियो को देख के यही लगता है कि आपका एग्जाम नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स के बाद ही होगा। आपका जो कंडीशन नॉर्मल होते हुए, जो आपका कोविड-19 अभी चल रहा है, उस कंडीशन को नॉर्मल होते हुए नियर अबाउट 2 to 3 मंथ्स को मेरे पास लग ही जाएंगे। तो अब ये लेके चलो कि अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन आएगी किसी भी एग्जाम की, अगर आएगी। पहले आ सकती है, चांसेस पूरे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब करंट सिनेरियो की बात करूं उसके हिसाब से चांसेस आपके बाद के ही लग रहे हैं, आपके अगस्त के बाद का ही मेरे पास चांस है। अगस्त तक नियर अबाउट आपके कॉलेजेस बंद रहेंगे, ठीक है। जो लोग हाई स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग मेरे पास आपका 11th-12th में पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपकी बंद ही रहने वाली है अगस्त तक, क्योंकि जून जुलाई का टाइम तो वैसे भी आपका स्कूल कॉलेज ऑफ ही रहते हैं, ठीक है। तो घर बैठ के पढ़ना, ठीक है, एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। कोई काम नहीं है आपको घर पे, ठीक है। घर वाले छोटा मोटा काम बोलते हैं कि ये चीज़ लानी है, वैसा काम करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वो घर का काम है, वो आपका धर्म बनता है घर का काम करना। लेकिन घर पे बैठ के जो बाकी टाइम है वो मोबाइल में, ठीक है, जब गेम की बात करूँ यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करना है। टाइम को इफेक्टिवली यूज करना सीखो, ठीक है। टाइम जब आपका एग्जाम आएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि सर हमने 94 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था जेके बैंक क्लर्क का, तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाना था। तो बिल्कुल हो जाना था, अगर जो कंडीशन है आज के हिसाब से, जो जेके बैंक ने बोला है कि आपका रिजल्ट पूरा स्क्रैप हो गया है, नया एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से अगर फिर से आपका एग्जाम हो रहा है तो आपकी 94 से ज्यादा की तैयारी होनी चाहिए ना। आपके इस बार मार्क्स 94 प्लस की फॉर्म में आने चाहिए। अगर 94 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो तो आप ही की गलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सोच रहे हो कि सर हम डीमोटिवेट हो चुके हैं, हमें मोटिवेट करो, वो आप खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करोगे। 94 मार्क्स से प्लस मार्क्स लाना आपका मेरे पास क्या रहेगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपको ही मेरे पास नुकसान होगा, ठीक है। कट ऑफ जितना भी जाएगा वो बात की बातें रही आपकी, उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें पहला हमारा कर्तव्य बनता है एग्जाम की प्रिपरेशन करना। एग्जाम निकलना नहीं निकलना वो सारे चांसेस हैं मेरे पास बात के लिए। क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्या अगर आप चाहते हो कि जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, जो जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी लॉकडाउन में घर पे बैठ के आसानी से तैयारी करने का मौका मिले। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पे भी बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप शाम को मौसम अच्छा है, छत पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, बारिश है, रूम पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कभी आप फ्री टाइम पे हैं, हेडफोन लगा लिए, एक वीडियो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, वहां से तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए
इसलिए यहाँ पे YouTube एक इफेक्टिवली आपको आज के टाइम पे यूज करने का मेरे पास एक मेथड है अपनी स्टडीज के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहा नंबर सिस्टम, ये आपका आज स्टार्ट करेंगे आपका मैथमेटिक्स के लिए। क्लियर? सो प्लीज स्टे टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपका फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।